हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आर्जवम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। आर्जवम अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, साधक में, साधना करने वाले में भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की सम्यक शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप तथा आर्जवम आदि जीवन की अक्षय निधि है। अक्षय निधि का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला धन। प्रिय वत्स, यह ध्यान रखो कि भगवत गीता में कहे गए ये जीवन के दिव्य लक्षण जहां अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार देकर जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय के लिए नहीं है, अपितु अच्छे कैरियर एवं नीतिपूर्ण धनोपार्जन के साथ द्वारा समग्र जीवन का अच्छा आधार है। ऐसे ही ये गुण मात्र अब के लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन की अक्षय निधि है। आर्जवम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता और सीधापन, अर्थात किसी प्रकार की अकड़, अभिमान व छल कपट का न होना। जो हम नहीं है वह दिखाना, उसे अहम पूर्वक प्रकट करना, ऐसा खोटा सिक्का बहुत देर तक नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते नहीं लेकिन दिखाते बहुत कुछ हैं, उनमें घमंड होता है, तो ऐसे खोटे सिक्के बहुत देर तक नहीं टिकते। ऐसा व्यवहार न तो कहीं से उचित सम्मान दिलवाता है और न ही किसी की दुआ आशीर्वाद। गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, विनम्रता से नहीं, राजपुत्र होने की अकड़ और फिर बात करते हुए आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने के लिए छल कपट भरी बातें। युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए जाने पर वहां भी अहम और कपट। परिणाम यह है कि दुर्योधन का मन साफ न होने से वह कभी भी किसी का मन से आशीर्वाद नहीं ले पाया। भीष्म व द्रोण दुर्योधन के पक्ष में होने पर भी मन से उसके साथ नहीं थे। छल कपट कभी भी जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं होने देता। वास्तविकता लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। सूर्य बादलों में कब तक और कैसे छिपा रह सकता है? अच्छे बनने का प्रयास करो, केवल दिखाने का नहीं। शूर्पणखा बाहर से सुंदर सीधापन लिए और सहजल व नकर आई, जबकि भीतर कपट भरा था। इसका परिणाम सब जानते हैं। उसी काल में शबरी बाहर से कुछ नहीं, न सौंदर्य न ऐश्वर्य, जाति से भिलनी, लेकिन भीतर सीधापन, सहजल, राम का स्नेह व अनुग्रह मिला और शबरी युग युगांतर की अमर प्रेरणा बन गई। दुर्योधन कपट भरे मन से भगवान कृष्ण को अपने महल ले जाने और कुछ खाने को कहता है। श्री कृष्ण नहीं स्वीकारते, जबकि विदुर विदुरानी के निश्चल भाव को देखकर साधारण सी कुटिया में पहुंच जाते हैं और मांगकर फल शाक, फल सब्जियां खाते हैं। आज भी विदुर विदुरानी का सम्मान सुरक्षित है, जबकि दुर्योधन नाम भी किसी ने किसी का नहीं रखा। बच्चों, निश्चल निष्कपट रहना और अंदर बाहर से एक जैसा रहना जीवन उत्थान का बहुत बड़ा आधार है। सोचो, पढ़ाई की मन में लगन न हो, बस किसी को दिखावे के लिए पुस्तक हाथ में थाम ली, यह अपने साथ अन्याय ही तो है। कोई भक्त मन में तो प्रेम नहीं लेकिन लोक दिखावे के लिए माला या पाठ पूजा करता हो तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कदापि नहीं। अंदर से सहज सरल स्वभाव रखकर स्वयं अच्छे बनो। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय। चलिए अब इसके प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? जीवन में
दिव्य लक्षण जहां अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार देकर जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। तो ये पूरे जीवन में काम आने वाली अक्षय निधि होते हैं प्यारे बच्चों। जो दिव्य लक्षण इस पाठ में बताए गए हैं, हमें उन्हें धारण करना चाहिए। आर्जोम के रूप में गीता में कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? आर्जोम के रूप में गीता में श्री कृष्ण वास्तव में सीधे, सरल, दिखावे रहित जीवन जीने के लिए कहना चाहते हैं। दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं ले पाया? दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद अपने अहंकार और कपट भरे मन के कारण नहीं ले पाया। आज भी विदुर विदुरानी का आदर सम्मान क्यों सुरक्षित है? विदुर विदुरानी के निश्चल, बिना छल के, सरल भाव के कारण उनका आदर सम्मान आज भी सुरक्षित है। तो बच्चों, आपकी समझ के कुछ प्रश्न देखते हैं। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि निश्चल, निष्कपट रहना और अंदर बाहर से एक जैसा रहना जीवन उत्थान का बहुत बड़ा आधार है। विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो कुछ विद्यार्थी आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत दिखावा करते हैं। तो विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने से हमारी पहचान अपने ही सहपाठियों और अध्यापकों के बीच गलत बन जाएगी। कोई झूठे पर विश्वास नहीं करता। झूठे दिखावे के कारण एक विद्यार्थी पढ़ाई में भी और जीवन में भी पिछड़ जाएगा। विद्यार्थी अपने परिवार से ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करे जिनमें उन्हें आर्जोम के गुणों का समावेश नजर आता है, तथा उन आर्जोम गुणों पर अपने विचार 10 से 20 पंक्तियों में लिखें। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं आपके परिवार में प्यारे बच्चों, जो सीधा सरल जीवन जी रहे हैं, धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, कैसे लोग उनकी बात मानते हैं, ये सब अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मिलते हैं शीघ्र ही अगले अध्याय में। और उससे पहले एक बात और, कि अगर आपका कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। आपका वो सुझाव जरूर पसंद किया जाएगा, और आपका अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर किया जाएगा, उसका भी निदान किया जाएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।